बिहार चुनाव में प्रधानमंत्री मोदी के करिश्मे ने जीत दिला दी है। 125 सीटों के एनडीए को पूर्ण बहुमत, लेकिन सीटों के नंबर में नीतीश कुमार पिछड़ गए हैं। फिलहाल दिल्ली से लेकर पटना के बीजेपी दफ्तर तक जश्न का माहौल है और इसी जश्न में शामिल होने के लिए सीधे लखनऊ से दिल्ली का रुख कर रहे हैं रवि किशन। आप गोरखपुर के सांसद हैं और साथ ही भोजपुरी फिल्मों के सुपरस्टार भी हैं। बहुत शुक्रिया आज तक से बातचीत करने के लिए रवि किशन जी। और बिहार में जब आप पहुंचे हुए थे बीजेपी एनडीए के चुनाव प्रचार के लिए, जबरदस्त भीड़ और आप लोगों को देखने सुनने के लिए जितनी तादाद में जनता आती थी, उसके हिसाब से लग भी रहा था कि बीजेपी कहीं ज्यादा पिछली बार के मुकाबले मजबूत होने इस बार जा रही है। फिलहाल जीत का श्रेय आप किसको देंगे और इस जीत के मायने क्या है रवि किशन की नजर में? इस जीत का श्रेय चित्रा जी हम मोदी जी, यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी को देंगे, नीतीश जी के सुशासन को देंगे। जंगल राज को नहीं आने दिया उस देवतुल जनता बिहार पे देंगे कि मोदी हमके ई देहलन, मोदी हमके गैस देलन, मोदी जी हमके चूल्हा देलन, मोदी जी मकान देलन, मोदी जी बिजली देलन, तो वोटिया हम और केहू के काहे देवो, मोदी जी के देव। तो जो जो नारी शक्तियों ने, बेटियों ने, माताओं ने निकल निकल कर वोट किया, प्रतिशत बढ़ाया, मैं उस समस्त माताओं बहनों को, बिहार के बाबा, बच्चे, यूथ, युवा जो आते थे, सब कहते थे रवि बाबू भीड़ आवता तो हाँ देखे, लेकिन वो भीड़ क्या वोट में तब्दील होगा? तो वो जवाब उन सारे विरोधियों को भी है जो कहते थे रवि किशन को देखने भीड़ आ रही है। तो वो भीड़ नहीं थी बाबू, वोट रहे, तभी हम कहे जिंदगी झंड बा तो ही लोगन का कौने बात के घमंड बा हो। और कुल जवाब मिल गए सब लोगन के, हर हर महादेव हो गए, पूरा बम बम बा पूरा देश में समूचा हो, तेलंगाना हो, कर्नाटका हो, गुजरात हो, उत्तर प्रदेश हो, पूज्य योगी महाराज जी का क्षेत्र, 6 सीट हम लोग अच्छे वोटों से जीते। 2022 का एक बहुत अच्छा हम लोगों को कल एक एग्जाम्पल मिल गया कि हम लोग बहुत अच्छे तरीके से अब 2022 का चुनाव भी जीतेंगे और वन स्लाइड विक्ट्री होगी, लैंडस्लाइड विक्ट्री होगी और एकदम संभव हो जाए चित्रा जी। मतलब बिहार में जीत के बाद अब सीधे उत्तर प्रदेश में नजर कि 2022 भी यही के साथ जीत लिहल जाई, मनो वहां की भी तैयारी हो गई बा। लेकिन बिहार से एक बात तो निकल के सामने आया है कि बिहार में का बा तो बिहार में मोदी बाड़न, ये बात तो समझ में आ गई। काहे खातिर उन्हीं के करिश्मा की बदौलत माना ली जात बा कि एनडीए इस तरह का बहुमत हासिल की है। अब ये बताइए, चूंकि आप लोगों की सीटें यानी कि बीजेपी की कहीं ज्यादा हैं और जेडीयू आपके मुकाबले 31 सीटें पीछे है, तो मुख्यमंत्री क्या बनी? देखा एक बार बताएं, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के कथनी करनी में, भारतीय जनता पार्टी के संगठन के कथनी करने में कभी अंतर नहीं होता। हमको पूरा गारंटी बा और सबके मालूम बाटे कि नीतीश बाबू के सुशासन एगो दाग नहीं खे, एगो कलंक नहीं, वही रहेंगे मुख्यमंत्री जी, हमारे प्रधानमंत्री जी, ये मोदी जी हैं। कुछ इनकर इनकर तिया पाचा नहीं, इसीलिए पूरे विश्व के इतने बड़े नेता बन गए। तो ये पार्टी में डेफिनेटली आज शाम को जश्न होगा प्रधानमंत्री जी का आशीर्वाद लेने। मैं भी आपसे बात करते करते चित्रा जी तुरंत अब जहाज खड़ा है, मैं पकड़ के आज मैं दिल्ली जा रहा हूँ। आई एम वेरी एक्साइटेड कि इतना अच्छा परिणाम, हर जगह कमल खिला, हर जगह दिवाली आ रही, दीपावली आ रही है और आत्मनिर्भर भारत, और उस सब में कमल लक्ष्मी जी आवत रही। तो हम लोगों को भी आशीर्वाद मिला, राष्ट्र हित की पार्टी, देश हित की पार्टी, तिरंगे की जीत हुई है, सच्चाई की जीत हुई है और बहुत अच्छा हुआ। बिहार ने बहुत सोचा समझा, कहीं बहके नहीं, खाली हेलीकॉप्टर देखने भीड़ आती थी, इसको पूरा एक एग्जिट पोल ने कुछ अलग दे दिया था खेला और पूरा खेला कुछ और हुआ। और हम लोग सब खुश हैं, प्रसन्न हैं लेकिन कि देश को जैसे लेके चल रहा है। गोल गोल बातें रवि किशन जी काहे कहत बाटन? अगर 2019 की बात करें तो वहां पर दोनों ही पार्टियों ने बराबरी पर चुनाव लड़ा। 17 सीटों पर लोकसभा में बीजेपी ने जीत हासिल की, 16 पर जेडीयू ने। इस बार भी बराबर बराबर सीटें तकरीबन रही, उसके बावजूद बीजेपी का ये शानदार प्रदर्शन। तो आप लोग खोलकर क्यों नहीं कहते हैं कि कब तक छोटका भैया की भूमिका में भारतीय जनता पार्टी रहेगी बिहार में? नीतीश बाबू रही हो, नीतीश बाबू को ये हमारे प्रधानमंत्री को कोई ऐसा खेल पसंद नहीं है। हम जानते हैं, स्ट्रेट बात करते हैं, स्ट्रेट रहते हैं, देश के साथ भी सीधे चलते हैं, इसीलिए देश भी। तो नीतीश बाबू हर पोस्टर पर रहे, मुख्यमंत्री का चेहरा, अगुवाई उन्हीं के रहे, वही जान रहे थे और अच्छे से बिहार को लेके चल रहे हैं। तो काहे कोई और खेला करेंगे? और ये सब स्टूपिड सा खेला भारतीय जनता पार्टी नहीं करती। मैं आपको चित्रा जी दावे के साथ आज तक के सभी दर्शकों को बताऊंगा, इसीलिए भारतीय जनता पार्टी देश की पहली पसंद है और बिहार में बहार बात। तो यह कहा कि
हर हर लेकिन महादेव। और इतनी भीड़ आ रही थी, चाहे आप हो, मनोज तिवारी हो, बाकी लोगों की भी उसमें देखिए, और प्रधानमंत्री को तो अलग ही रखते हैं इन सारी चीजों से, क्योंकि उनकी लोकप्रियता शीर्ष पर है। बिहार में भी हम सब ने देखा, और शायद यही वजह रही कि नीतीश जी की सीटें भी इस तरीके की आ गई, वरना एक नाराजगी का दौर भी नीतीश कुमार को लेकर इस पूरे बिहार के चुनाव के दरमियान देखा गया। वो कौन कौन से मुद्दे रहे रवि किशन जी, जिसको देखकर लगा कि हाँ, भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार यहां पर बनेगी? कौन कौन सी बातें रही जिसके मद्देनजर आप लोगों को इतनी सीट मिली? और साथ ही ये जो कोरोना वैक्सीन है फ्री में देने का जो वादा आप लोगों की ओर से किया गया था, और 19 लाख रोजगार, अब वो वादा बीजेपी को पूरा करना होगा। देखिए चित्रा जी, जब किसी के गरीब के घर में अनाज पहुंचता, कोरोना काल में 80 करोड़ गरीब के घर अनाज पहुंचता, बहुत बड़ी बात होती है। माता बहनों के 1,500 खाते में पहुंचता है। सोचिए, गांव में, देहात में, ग्रामीण में, जहां पे बीजेपी के हमेशा कोर वोटर को शहरी कहा जाता था विरोधियों द्वारा, कांग्रेसियों द्वारा, लेकिन आप ग्रामीण में आप जाके पूछिए, क्या 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 नहीं पहुंचा है। और ऐसे काल में जहां पर पूरा विश्व हिला हुआ था कोरोना, वहां प्रधानमंत्री जी की नीति, उनकी सोच, उनके विचार कि कैसे अनाज जाएगा, कैसे पैसा जाएगा, कैसे इलाज के लिए जाएगा, शौचालय कैसे होना, बेटियां कैसे पढ़ेंगी, बेटियों को कैसे बल मिलेगा, हर तरीके से उनका निरंतर सोचना, निरंतर काम करना ही आज भारतीय जनता पार्टी को उतना सशक्त बनाता है। ये सिर्फ प्रधानमंत्री जी की सोच है। मोदी जी दिन रात अपने देश के लिए सोचते हैं, और दिन रात जब देश के लिए एक प्रधानमंत्री सोचता है, प्रधान सेवक सोचता है, तो उसका रिजल्ट है कि आपको कहीं नहीं, आपको खाली जाना है और उनकी बातों को बताना है कि ये आपको पहुंचा है। हम बोले भैया तो के देले सो ई के देले, कि तोहरे पास सड़किया कैसे आई, बिजली कैसे आई, ई के बाटला कैसे पहुंचल, ईंधन कैसे, शौचालय कैसे पहुंचल, माई बेटी लोगन खातिर सब सुविधा कैसे पहुंचे, सुरक्षा कैसे मिलता। आज बेटियां बिहार में खुल के घूम रही हैं, बेटियां पढ़ रही हैं, बेटियां, और नीतीश बाबू ने साइकिल बेटियों के लिए, ब्याह खातिर 10,000 रुपया, नीतीश बाबू ने बहुत सारी चीजें की। वो सब कुछ का एक संगम था, और उसका प्रसाद हम लोगों को मिला। और यही चीज है चित्रा जी, जो आज भारतीय जनता पार्टी का पूरे विश्व में नाम हो रहा है, पूरे भारत में नाम हो रहा है, और हमारे कांटे की प्रधानमंत्री टक्कर भी निरंतर रही, लेकिन आखिरी तक हाँ? ये अंदाजा लगाना मुश्किल था कि कौन जीतेगा। हालांकि 125 एनडीए की आ चुकी हैं और आरजेडी प्लस की 110 हैं, लेकिन आखिरी तक ये पता करना मुश्किल था कि किसकी जीत होगी। देखिए, क्या 15 साल, अगर आप कोई भी 15 साल, कोई भी, मैं भी अगर 15 साल से निरंतर सिनेमा करता रहूंगा, तो जनता में गैप दे दे के फिल्में दूंगा तो लोग बोर नहीं होंगे। थोड़ा सा जनता में आ जाता है कि इतना समय रह गया ना, इतना वो थोड़ा सा रहा, वो माहौल तो था, उसको हम लोग नकारेंगे नहीं। लेकिन जब मोदी जी की वहां एंट्री हुई, जैसा उनका पैर वहां पड़ा, वो योगी महाराज जब गए, हम लोग गए, तो उसके बाद सब कार्यकर्ता गए, संगठन गए, सब बड़े बड़े मंत्री गए, सबने मोदी जी की बातों को रखा। हम लोग क्या देंगे बिहार को, वो सब रखा, और क्या बिहार को कैसे लेके चलना। बिहार का मतलब ज्ञान है, लोगों ने बिहार को कुछ अलग ही समझा था। बिहार बहुत आध्यात्मिक जगह है, और राजनीति की सबसे बड़ा राजनीति का गढ़ है बिहार। तो सुनता सबकी है, लेकिन करता वही है जो बिहार खुद महसूस करता है। बिहारी ने मुझे सुपरस्टार बनाया था पहले, बिल्कुल। सबसे पहले बिहार ने रवि किशन को सुपरस्टार बनाया। तो मैं जानता हूं बिहार कैसे, बिहारी आदमी पिकअप करता है चीजों को, साइलेंट रहता है, क्योंकि वो पूरा ज्ञान है। गौतम बुद्ध वहीं से ज्ञान पाए। बिल्कुल। तो सोचियो क्या जगह, गुरु गोविंद साहब वहीं से, सीता मैया की धरती, चंद्रगुप्त मौर्य की धरती, चाणक्य की धरती, वहां पर कोई गलती नहीं करता। सुनते अहन सबके सुनिया बाबू, हाँ अरे हम सारा की देवता मुंह दे दे। उनको पता है कि प्रधानमंत्री ही देंगे, केंद्र में इसकी सरकार है, वही राज्य सरकार को मजबूत करेगी। ये चीजें बहुत क्लियर थी। चित्रा जी, तो जहाज का समय हमार हो गई बा, हाँ। हमके इजाजत दा। आज तक के आखिरी में सभी दर्शकों को चलत चलत आखिरी हाँ, में वो तमाम डायलॉग, जिसकी वजह से भीड़ इतनी ज्यादा आपको सुनने देखने के लिए आती थी, क्योंकि वो मैंने भी देखा है बिहार में आपकी लोकप्रियता किस तरह की है, तो मैं चाहूंगी कि उस डायलॉग के साथ कार्यक्रम का अंत करें। वो सब पूरा बिहार कहता कि जैसन सोचले रहनी वैसन मोदी जी मोर बाड़े, सावर न गोर बाड़न हो, एकदम ऑनेस्ट बाड़न, सच्चा बाड़न, यह हमार मोदी जी बाड़न। और यह का साथे से आज तक के दशक के नमः पार्वती पते हर हर महादेव। दीपावली आत्मनिर्भर भारत, दिया बत्ती जहां खरीदना अपने सड़क के खुमचा से खरीदिया, सड़क से खरीदिया। आत्मनिर्भर अमेजोन और इन लोगों को ज्यादा हजारों करोड़ मत दीजिए, सड़क से सामान खरीदिए जैसे हमारे प्रधानमंत्री, और अपने गरीब लोगों को हम लोग स्ट्रॉन्ग करते हैं इस दिवाली को। और चंद्रा जी, थैंक यू सो मच। तो लखनऊ से आप सीधे दिल्ली बीजेपी दफ्तर आ रहे हैं जश्न मनाने के लिए? यस, राइट नाउ, जस्ट अभी हमने, अब वहीं मिलेंगे आप लोगों से।
अच्छा, जय हो। ठीक है। चलिए, जय हो बहुत आप शुक्रिया सब। रवि किशन जी आज तक से जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए।